जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों 68वीं बीपीएससी आ गई है। जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 68वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। एंड एज पर नोटिफिकेशन नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो काफ़ी अच्छी खासी पोस्टें नहीं है, नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी कम है। ओनली 281 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो ऐसे सभी मेरे दोस्त जो कमीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी दूसरे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो आप सभी के लिए ये खुशखबरी है। ये एक अच्छा मौका है अपने अपने को प्रूफ करने का, अपने टैलेंट को दिखाने का और एक जो है वो पोस्ट लेने का। तो क्योंकि जो ऑल नो कि जो भी कमीशन की पोस्टें होती हैं वो काफ़ी बड़े लेवल की पोस्टें होती हैं, ऑफिसर्स की पोस्टें होती हैं। तो इस बार की अगर बीपीएससी की बात करूं तो जो बीपीएससी है इसमें एक तो सीट काफ़ी कम है और दूसरा जो सीटें हैं वो काफ़ी जो बहुत ही फेमस पोस्टें होती हैं लाइक अपर समाहर्ता और ये सारी जो पोस्टें हैं वो नहीं हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट है इसमें, वो भी बहुत नंबर ऑफ पोस्टें काफ़ी कम है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट में और जो इलेक्शन कमीशन में वो सारी पोस्टें हैं, पर जो नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो काफ़ी कम हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के इस नोटिफिकेशन को, इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में जानते हैं, कंप्लीट जानते हैं। और ये जो 68वीं बीपीएससी आई है इस पे आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। वैसे सभी मेरे दोस्त जो कमीशन की तैयारी करते हैं, जो ऑलरेडी जानते हैं या फिर जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि जो अभी ग्रेजुएशन पास आउट हुए होंगे या जो अभी ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में होंगे वो जरूर इस बार के इस 68वीं बीपीएससी को अटैम्प्ट करेंगे। तो उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, आई होप, और आपको ये अच्छा लगेगा। सो सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट की वो मैं आप तक इजीली पहुंचा पाऊँ। इस बीपीएससी की इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे अच्छे से नोटिफिकेशन को गो थ्रू होइए, फिर जाके आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस बीपीएससी के नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना या जानना हो तो प्लीज़ अपना आपका जो प्रीशियस कमेंट है वो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जाके वहाँ पे छोड़िए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी के आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बीपीएससी की नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बीपीएससी की तरफ से 68वीं बीपीएससी के लिए एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आ गया है। और एज पर नोटिफिकेशन इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूँ तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 25 नवंबर 2022 से ये स्टार्ट होगा। जो इसकी लास्ट डेट होगी वो 20 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आगे इसके एज की बात करूं तो एज यू ऑल नो, जो ऑलरेडी अटेम्प्ट ले रहे हैं उनको बिल्कुल पता होगा, या फिर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए बता दूं कि जो एज है वो 20, 21 और 22 साल से लेके आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 37 ईयर्स होनी चाहिए। ये 20, 21, 22 मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चूँकि एज यू ऑल नो ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है, इसमें बहुत सारी पोस्टें होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए, किसी पोस्ट में आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और किसी पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 22 साल होनी चाहिए। तो आपको एडवर्टाइजमेंट एक बार देखना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट को देख के या नोटिफिकेशन को देख के आप वहाँ पे कंप्लीट समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो और आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 37 ईयर्स होनी चाहिए। 37 ईयर्स फॉर मेल एंड जो 40 ईयर्स फॉर फीमेल। जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल मेल के लिए और 40 साल फीमेल के लिए है। ये जो एज का कैलकुलेशन है ये एज ऑन 1 अगस्त 2022 है। 1 अगस्त 2022 तक आपकी एज इन दोनों एज के बीच में होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज यू ऑल नो कि ये कंबाइंड एग्जाम होता है बीपीएससी का। तो ये इसके लिए आप एक बैचलर होने चाहिए। जी हाँ, ओनली बैचलर। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आप किस स्ट्रीम से हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, डजेंट मैटर। आप सिर्फ एक सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए और आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 600 रुपीज़ है। वैसे सभी में जो एससी कैटेगरी से, SC, ST, फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी 150 रुपीज़ है। ये जो SC, ST और फीमेल और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट बिहार स्टेट के होने चाहिए। बिहार स्टेट के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फी देना होगा। वैसे दोस्तों, आगे इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 3 फेज में कंप्लीट होता है। 3 या 4 अगर बोलें। जो पहला फेज है वो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। जो दूसरा है वो मेंस का एग्जाम होता है। जो तीसरा है वो इंटरव्यू होता है। आफ्टर इंटरव्यू एक मेरिट लिस्ट बनता है और मेरिट लिस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है
और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। मुझे दोस्तों अगर आगे चलिए अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो जो एग्जाम पैटर्न है वो जैसे प्रिलिमिनरी का एग्जाम है जो स्टेज 1 है, तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें जनरल स्टडीज़ के ऊपर 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो 150 क्वेश्चन होता है ये 150 मार्क्स का होता है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है इसमें। इसके लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए और अटैम्प्ट नहीं लेना चाहिए आई थिंक, क्योंकि जब आप अटैम्प्ट लेते हैं तो क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस बोलें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आप अटैम्प्ट तो ले लेते हैं पर वही आपके सिलेक्शन नहीं होने का एक रीज़न हो जाता है, क्योंकि आपका नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है और आपके जो सही मार्क्स हैं, जो करेक्ट आंसर आपने दिया था वो कम हो जाते हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जो मेंस एग्जाम है जिसको स्टेज 2 का एग्ज़ाम बोलते हैं, तो स्टेज 2 के एग्ज़ाम में ये जो एग्ज़ाम होता है ये रिटन एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, तो जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये मेनली 3 क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। जो पेपर 1 होता है वो जनरल हिंदी का होता है, जो पेपर 2 होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होता है और जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 होता है। उसके अलावा एक ऑप्शनल पेपर भी होता है। ये ऑप्शनल पेपर आपको बहुत सारे वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कौन से सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल पेपर देना चाहते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट वहाँ पे देने होते हैं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट से आप वहाँ पे अपना जो ऑप्शनल पेपर है वो चूज कर सकते हैं और वहाँ पे एग्जाम में दे सकते हैं। तो ये जो मेंस का एग्जाम होगा, जैसे जनरल हिंदी में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है वो 300 मार्क्स का होगा, जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 है वो 300 मार्क्स का होगा एंड जो ऑप्शनल पेपर है वो भी 300 मार्क्स का होता है। और इसमें सबसे मजे की बात बताऊं कि जब आप जनरल हिंदी का जो पेपर है वो सभी के लिए मैंडेटरी है, सभी को ये देना है, और जनरल स्टडीज पेपर 1 और पेपर टू ये भी मैंडेटरी है। और जनरल हिंदी में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना होता है। जब तक आप 30% मार्क्स नहीं लाएंगे आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर 1, पेपर 2 और फिर वो आपका जो ऑप्शनल है वो चेक नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 30% और 30% से अब आपको मार्क्स हिंदी में आना चाहिए, तो हिंदी भी काफ़ी मैंडेटरी है। वैसे ही जो आपको एग्ज़ाम जो मेंस का पेपर होगा वो आपको रिटन का जो लैंग्वेज होगा वो ओनली आप हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं या फिर उर्दू में दे सकते हैं, बाकी दूसरे लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेज है, क्योंकि पहले बहुत सारे लैंग्वेजेस में एग्जाम पे वहाँ पे ऑप्शंस होते थे और वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते थे, बट इस बार का नोटिफिकेशन में मैं देख रहा हूँ कि आपको सिर्फ हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू में ही एग्ज़ाम देना है, वो आप इन्हीं 3 लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों जब आप ये सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम जो कि मेंस का एग्ज़ाम है वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और ये जो इंटरव्यू होगा ये 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा। जब आप इंटरव्यू दे देते हैं उसके बाद एक कॉमन मेरिट लिस्ट बनता है, और ये जो मेरिट लिस्ट बनेगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, ऑप्शनल पेपर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू, या ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स टोटल ऑफ दिस 3 पेपर्स। जो टोटल जो मार्क्स होगा जिसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो 1020 मार्क्स होगा और इसी के बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो 1020 में आपका कितना मार्क्स आता है ये मैटर करता है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है वो ओनली जस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो एग्ज़ाम होता है, उसका एक कट ऑफ डिसाइड करती है बीपीएससी, और उस कट ऑफ से ऊपर आपका एग्ज़ाम है, आपका वो मार्क्स है तो आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर जाते हैं और आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो प्रिलिमिनरी से जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। वैसे दोस्तों अगर आगे बात करूँ तो जो नेगेटिव मार्किंग है इसमें जो कुछ बातें जो बीपीएससी की तरफ से बोली गई हैं, लाइक नेगेटिव, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे बीपीएससी एक आपका सजेशन ले रही है कि नेगेटिव मार्किंग जो एग्ज़ाम में है उसको किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग रखा जाए। लाइक उसमें 3 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें बीपीएससी बोल रही है कि क्यों ना जो नेगेटिव मार्किंग है वो सिर्फ 50 क्वेश्चन पे ही नेगेटिव मार्किंग लगाया जाए। लाइक अगर आपका 50 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया या फिर जितने भी नेगेटिव हो गए तो आप कितने भी नेगेटिव हो 50 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा उसी पे नेगेटिव काटा जाए और बाकी जो क्वेश्चन आपका सही है वो उसका कंप्लीट मार्क्स आपको दिया जाए और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो। एक तो ये ऑप्शन है।
दूसरा है कि जो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो और आपका जो नेगेटिव मार्किंग हो 1/4 हो। वैसे ही जो एक ऑप्शन है कि हर एक क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग लगाया जाए, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा और 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग हो। तो ये आपको काफ़ी जुडिशियस तरीके से, समझदारी से आपको ये ऑप्शन वहाँ पे एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि बाद में बीपीएससी क्या है कि आप ही वो फिर से एक जो शॉर्ट नोटिस है वो रिलीज़ करेगी और बोलेगी कि जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने ये ऑप्शन दिया था और उसके बेस पे हमने नेगेटिव मार्किंग का जो कौन सा रखना है, कैसे लगाना है नेगेटिव मार्किंग, वो एक्सरसाइज किया है। तो ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे अपने ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करना होगा। वैसे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फॉर्म कंप्लीट फिल कर लेते हैं तो उसकी एक कॉपी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिएगा, ताकि जो भी फ्यूचर में अगर बीपीएससी को ज़रूरत हो तो वो वहाँ पे आपसे ले सकते हैं और आप वहाँ पे जाकर उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 68th जो कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन है, इस पर मैंने आपको डिटेल में बताया, कंप्लीट जानकारी दी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर आपको लगे कि आप एलिजिबल हैं, फिर आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो दोस्तों अगर आपको इस पर कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारी क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।